दोस्तों इस वक्त एक बड़ी न्यूज़ है हमारे खित्ते से और वो ये है और इसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल जिसे वो कहते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट से भी है। और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं हमें तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते। ठीक है, हमारी तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीनी आए थे, चीनियों को मार मार के भगा दिया हमने। और कुछ हमने मारा, कुछ जो हमारा यहाँ पे जो मिलिटेंट्स का इकोसिस्टम है इस खित्ते के अंदर उन्होंने भगाया। कुछ खित्ते के ममालिक ने गेम डाली, उन्होंने कहा भाई ये दिस इज़ द बेस्ट मौका कि पाकिस्तान को ज़रा नाको चने चबाएं, इनको ज़रा इनको सेट करें। ये भी बड़े एडवेंचर्स करते रहे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर। नाउ इट्स देयर टाइम टू पे बैक। सो जब दुनिया को समझ लगी सो दे वी आर गेटिंग व्हाट हमारे बारे में कहा था ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। ये एक वो चलता है जैसे हिलरी क्लिंटन को कहा था इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। उन कर्जे बड़े ले लिए हैं। उन्होंने उनके पास आई थिंक वो 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के कर्जे थे और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्जों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल हाउ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज़ से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं और वो कहते हैं वो ताइवान से भी बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है या इसको आप कह लेते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जाइंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर कोई 28% के करीब है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, Indian politics, for the favorable environment for which they are working, and एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक environment completely change जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। सॉरी, इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को। और तकरीबन तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो है, 1 मिलियन 10 लाख है
ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं, फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज हैं, सप्लायर हैं, उनको मज़ीद मौका मिल रहा है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें तो अब आपके सामने हैं। सो जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख जॉब्स पहले क्रिएट हैं, तो 3 लाख के करीब वो मज़ीद करने जा रहे हैं। और ये जो 5 लाख अगर वो जॉब्स क्रिएट कर देते हैं, तो एप्पल देखें, एप्पल ने अभी स्टोर बनाया है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है पिछले साल। तो इसके इमेजिन करें, सिर्फ इमेजिन करें कि इंडिया इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उनको, लेकिन स्टोर अभी बनाया है उन्होंने। इंडिया इतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन उन्होंने स्टोर इंडिया के अंदर अभी बनाया।